ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच एक बड़ा सियासी विवाद सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनका नाम नई मतदाता सूची से हटा दिया गया है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बीएलओ उनके घर आए थे और उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उनका नाम ही सूची में नहीं है तो उनकी पत्नी का नाम कैसे हो सकता है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग गोदी आयोग हो गया है और आपने पहले से ही तय कर रखा है कि टारगेटेड वोटर्स का नाम जो है आप काटिएगा और फलना पार्टी को आप मदद कीजिएगा। हम लोगों की टीम लगी हुई है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलतफहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज़ है, सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा कहीं। ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये एक ऑल ओवर जो है डेटा आपको चुनाव आयोग ने दिया है कि फलना जिला में इतना लाख कटा है, फलना जिला में इतना लाख कटा है, इतने मृत्यु पा गए। लेकिन कौन बूझ के, कौन है वो, यही तो जानना चाहते हैं ना। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से साजिश लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है और गोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया और संकेत दिए कि अगर ये गड़बड़ी ठीक नहीं हुई तो विपक्ष चुनाव बहिष्कार जैसे कदम पर विचार कर सकता है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में वोटर लिस्ट को लेकर नाम जोड़ने, सुधार करने और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। तेजस्वी यादव के इस दावे ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है और अब निगाहें चुनाव आयोग की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। तकरीबन 20 से 30 हजार और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का EPIC नंबर दिया ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और EPIC नंबर जो है वो नहीं है ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका EPIC नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा। ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने EPIC नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आपने आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे। मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटा है, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे
कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है। इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने। जो संदेह है भाई पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा, क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है।